नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन। यहाँ पे एन हेक्सेनी लिया गया है एंड रीएजेंट में एनहाइड्रस AlCl3 HCl। जैसे ही ये हमें देखिए हमें समझ जाना है कि इसमें ब्रांचिंग करना है, तो ये रिएक्शन कुछ इस टाइप का है। एन हेक्सेनी है मतलब कि 6 कार्बन का होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया एन हेक्सेनी। तो अब हमें इसमें ब्रांचिंग करना है, तो इसको 5 कार्बन का बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम एक मिथाइल यहाँ पे जोड़ सकते हैं या फिर एक मिथाइल यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो सेम यही आएगा। तो यहाँ पे एक CH3 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेनी, एंड यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेनी, वही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। इसमें लिया गया है एन हेक्सेनी एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Cr2O3 या फिर V2O5 या फिर MO2O3 ले सकते हैं। एंड यहाँ पे टेम्परेचर लिया गया है 773 केल्विन एंड प्रेशर लिया गया है 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही हम लोग को ये सब रिएजेंट दिखाई दे, हमें बस समझ जाना है कि अगर हेक्सेनी दिया गया है तो यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि पहले बेंजीन बनाना है उसके बाद ही कोई अदर प्रोडक्ट बनाना है। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन को यहाँ पे समझे तो ये कुछ इस टाइप का है। एन हेक्सेनी मतलब कि 6 कार्बन का होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन का ही बेंजीन रहता है, तो यहाँ पे ये बेंजीन बना देंगे। अब 6 कार्बन के जगह पे 7 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एक 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहाँ पे 7 कार्बन हो गया तो सबसे पहले बेंजीन बना लेंगे एंड एक कार्बन बच गया तो यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे, तो इसी को बोलते हैं टॉल्यूम। एंड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ स्टीम। यहाँ पे मीथेन लिया गया है एंड वाटर लिया गया है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है निकल और हीट के साथ, तो यहाँ पे बना है CO प्लस H2O। H2 जो होता है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन गैस होता है। नेक्स्ट है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस को ही क्रैकिंग बोलते हैं एंड इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ये अपने जो पेरेंट चैन होता है उससे लोअर बनता है, वो एल्केन भी हो सकता है या फिर एल्कीन भी हो सकता है। पायरोलाइसिस को बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन एंड पायरोलाइसिस के हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है ऑयल गैस, पेट्रोल गैस फ्रॉम क्रेसन और पेट्रोल से। जब हम C6H14 को रिएक्ट करवाते हैं 773 केल्विन से, तो यहाँ पे बनता है C6H12 प्लस H2, C4H8, C6H6, C3H6, C2H4 एंड CH4। तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्केन भी बना है एंड एल्कीन भी बना है। तो प्लीज़ ये सबको याद रख लेना, टेस्ट में पूरा इसी तरह से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है डोडेकेनी मतलब कि C12H26 है, तो यहाँ पे इसको रिएक्ट करवाया गया है PT, PD एंड I से एंड टेम्परेचर लिया गया है 973 केल्विन। तो यहाँ पे बनता है हेप्टेनी एंड पेंटेनी मतलब कि एल्केन भी बनता है एंड एल्कीनी भी बनता है। एंड ये जो डोडेकेनी होता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्रिसोन ऑयल का। नेक्स्ट है अल्काइनी। RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश प्लस हाइड्रोजन गैस लिया गया है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है PDC से, मतलब कि ये है पैलेडियम एंड ये है चारकोल। तो फॉर्मेशन होता है सिस्का। सिस्का मतलब कि होता है कि जो एक ग्रुप है ये एक साइड में हो एंड दूसरा ग्रुप जो है ये एक साइड में हो। एंड ये जो PDC है इसको बोलते हैं पैलाडाइट चारकोल, जो है ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है पॉइजन लाइक सल्फर और क्यूनॉल, जिसकी वजह से कि ये तीनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, पार्शियल बॉन्ड ब्रेक होता है, एक ही बॉन्ड ब्रेक होता है। एंड ये जो पार्शियल डीएक्टिवेटेड चारकोल है इसी को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। फिर ये जो अल्काइन है इसको रिएक्ट करवाया गया है Na और साथ में लिया गया है लिक्विड NH3, तो यहाँ पे ट्रांस का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांस का मतलब सिंपल ये है कि ये जो C डबल बॉन्ड C है मतलब कि एक बॉन्ड ब्रेक किया है, तो ये वाला दोनों ग्रुप है इसको सिंपल एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ पे H ला देंगे एंड यहाँ पे R डैश ला देंगे, उधर वाला को वैसे ही छोड़ देंगे RH। तो देख सकते हैं दोनों ग्रुप अपोजिट वे में अटैच हो गया है एंड इधर सेम साइड में अटैच है। तो जो सेम साइड में अटैच रहता है उसको सिस बोलते हैं, जो अपोजिट साइड में अटैच रहता है उसको ट्रांस बोलते हैं।
नेक्स्ट फिर से अल्काइनी लिया गया है, हाइड्रोजन गैस लिया गया है, पैलेडियम चारकोल लिया गया है। तो ये पार्शली डीएक्टिवेटेड है, तो मतलब कि यहाँ पे एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा। पार्शली मतलब कि टोटल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, तो यहाँ पे भी एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया गया है एंड रिएक्ट करवाया गया है पैलेडियम चारकोल से। तो यहाँ पे हम ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक H इधर आएगा, एक H इधर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे लिया गया है CH3CH2X एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है अल्कोहलिक KOH एंड यहाँ पे हीट लिया गया है। जैसे ही हमें हीट दिखाई दे, हमें याद आना चाहिए कि यहाँ पे एलिमिनेशन टाइप का कुछ होगा। अब एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा कार्बन पे X है एंड बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ से X रिमूव करेंगे एंड यहाँ से H रिमूव करेंगे। जब दोनों रिमूव होगा तो बैलेंस करने के लिए बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, तो वही यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, बाकी बात सब सेम है। नेक्स्ट है डीहेलोजिनेशन। यहाँ पे लिया गया है विग्नल डाइहैलाइड एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Zn के साथ। तो यहाँ पे भी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये है CH2 एंड ये है CH2, यहाँ पे है Vr एंड यहाँ पे है Vr। दोनों अलग अलग कार्बन पे हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं विग्नल डाइहैलाइड्स एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Zn के साथ। तो ये जो Zn है ये Br को लेके निकल जाएगा। कार्बन को बैलेंस करने के लिए एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो वही बन जाएगा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड ZnBr2 बाहर निकल गया। नेक्स्ट लिया गया है CH3CH Vr एंड CH2 Vr एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Zn के साथ। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ZnBr2 को बाहर निकाल देते हैं। ZnBr2 बाहर निकला है तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा ताकि बैलेंस रहे। तो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। नेक्स्ट है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे लिया गया है CH3CH2OH। जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट रहता है या हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं एंड उसके बगल वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं। एंड रिएजेंट में लिया गया है कंसनट्रेशन H2SO4 एंड यहाँ पे भी हीट लिया गया है। जैसे ही हमें हीट दिखे हमें याद आना चाहिए कि वहाँ पे से कोई भी चीज़ एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है वाटर, यहाँ से OH रिमूव हुआ है एंड यहाँ से H रिमूव हुआ है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है एंड वाटर एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। यहाँ पे एल्कीन है एंड रिएजेंट में लिया गया है Vr2CCl4। ये जो दोनों रहता है ये रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, मतलब कि Vr2 इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है तो ये रेडिश ऑरेंज होता है। जैसे ही ये रिएक्ट करता है डबल बॉन्ड से, मतलब कि एल्कीन से, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है एंड यहाँ पे Vr आके ऐड हो जाता है एंड यहाँ पे कलर डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे रेडिश ऑरेंज रहता है, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं रहता है। एंड इस रिएक्शन को बोल सकते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट, मतलब कि इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। अगर यहाँ पे Br2 के जगह आयोडीन दिया रहता तो ये रिएक्शन नहीं होता एंड ये रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड ये रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है साइक्लिक हेलोनियम आयन। नेक्स्ट है मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल में ये जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एंड एंटी मार जो है ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है डबल बॉन्ड पे एंड इसमें रेडिकल जो रहता है वो अटैक करता है डबल बॉन्ड पे। अब इसको रिएक्शन से समझते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये NCERT का एग्जाम्पल है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में हम क्या पढ़े हैं, जो निगेटिव पार्ट रहता है वो जहाँ पे हाइड्रोजन कम रहता है वहाँ पे जाके ऐड हो जाता है। तो हाइड्रोजन मतलब कि ब्रोमीन सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो CH3CHBr एंड इधर CH3 हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कम था, यहाँ पे निगेटिव पार्ट आके ऐड हो गया।
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए रिएक्शन देखें तो इसमें हम सिंपली एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr है एंड इसको रिएक्ट करवाए हैं C6H5CO2 एंड यहाँ पे O2 है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे? अगर HBr हो एंड O2 कहीं पे भी पैरा ऑक्साइड आ गया हो, मतलब कि कहीं पे भी डबल ऑक्सीजन आ गया हो, मतलब कि O2 आ गया होगा, तो हम समझ लेंगे कि ये इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो डबल बॉन्ड पे रेडिकल अटैक करता है। तो इसमें सिंपली हम जो Br रहता है उसको हम वहाँ पे ऐड करते हैं जहाँ पे कि ज़्यादा हाइड्रोजन रहता है, मतलब कि अपोजिट है मार्कोनिकॉफ का। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा CH3, ये CH, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो CH2Br यहाँ पे आके ऐड हो गया, तो ऐसे हमारा प्रोडक्ट बन गया। अगर कहीं पे पैरा ऑक्साइड के जगह खारास इफेक्ट लिख दे तो हमें समझ जाना है कि वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, कि क्योंकि दोनों एक ही होता है, पैराऑक्साइड एंड खारास इफेक्ट। हम जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाए किधर। तो देखो HBr प्लस पैरा ऑक्साइड दिया रहे तो यहाँ पे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अगर वहीं पे HCl दिया रहे या फिर HI दिया रहे एंड पैराऑक्साइड दिया रहे तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है, क्योंकि HCl जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। फ्री रेडिकल जब ब्रेक ही नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन, मतलब कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे। अब HI है तो HI तो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नहीं, ये वीक बॉन्ड है, ये दोनों के में तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। बट आयोडीन फ्री रेडिकल जो है ये कंबाइन होके आयोडीन मॉलिक्यूल्स बना लेता है एंड डबल बॉन्ड के साथ ऐड नहीं होता है, जिसके वजह से कि यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है। मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है डबल बॉन्ड पे एंड मार्कोनिकॉफ रूल में निगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे कि हाइड्रोजन एटम कम रहे। नेक्स्ट है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये फ्री रेडिकल चैन मैकेनिज्म को फॉलो करता है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड पे रेडिकल अटैक करता है। रेडिकल में HBr है तो Vr हो जाएगा रेडिकल एंड HCl एंड HI पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता है, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एंड HI में जो फ्री रेडिकल बनता है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बना लेता है एंड डबल बॉन्ड पे ऐड नहीं होता है। नेक्स्ट है अनसैचुरेशन टेस्ट। यहाँ पे इथीनी लिया गया है, मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर लिया गया है, O लिया गया है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है डाइल्यूट KMnO4 एंड टेम्परेचर लिया गया है 273 केल्विन। डाइल्यूट KMnO4 को बोलते हैं वेयर रिएजेंट। यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है एंड दोनों कार्बन पे OH जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2 है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है KMnO4 H+ या फिर K2Cr2O7 H+, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस रिएक्शन को पेपर पे समझते हैं। ये है CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे रिएजेंट लिया गया है KMnO4 H+, या फिर KMnO4 के जगह पे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, जिसका कि K2Cr2O7 होता है एंड यहाँ पे H+ ले लेंगे। अब यहाँ पे जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो देखो ये डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे एंड इधर भी O दे देंगे, इधर भी O दे देंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो CH3 डबल बॉन्ड O एंड फिर इधर भी होगा CH2 डबल बॉन्ड O। अगर कहीं पे पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया गया हो या फिर KMnO4 दिया गया हो तो यहाँ पे कीटोन को तो हमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन अगर मिथेनॉल वगैरह बना है, मतलब कि ये C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पे भी हमें ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन होता कैसे है, ऑक्सीजन को ऐड करके, तो एक O यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड एक O यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा C डबल बॉन्ड OH एंड इधर भी हो जाएगा OH। तो यहाँ पे से हमें सिंपली क्या करना रहता है, CO2 निकाल देना रहता है। CO2 निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा H2O, वाटर बचेगा HOH।
तो वही यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दिए हैं, तो इधर O आया है एंड इधर O आया है, तो इसको लिख देंगे ये कीटोन बना है एंड ये मिथेनॉल बना है, तो इसमें हम CO2 प्लस H2O निकाल देंगे। और ये काम हमें वही करना है जहाँ पे K2Cr2O7 या फिर KMnO4 दिखे। अगर हमें वहाँ पे हाइड्रोजन दिखता है तो वहाँ पे हम O ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन का ही रिएक्शन। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 इसके ही जैसा है, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक O इधर लिखेंगे एंड एक O इधर लिखेंगे एंड यहाँ पे रिएजेंट भी सेम लिया गया है KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे दोनों सिमिलर ही प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको अच्छा से लिखे तो ये कुछ इस टाइप का होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब कि ऐसा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे एक O ऐड कर देंगे, जैसे ही एक O ऐड करेंगे ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा, क्योंकि एक इसका बनेगा एंड एक इसका बनेगा। इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। ये है CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH एंड ये है CH3। यहाँ पे लिया गया है रीएजेंट में KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 लिया गया है। अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक O इधर आएगा एंड एक O इधर आएगा। तो अब हम इसका प्रोडक्ट लिखे तो ये कुछ इस टाइप में होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड एक और सिमिलर वैसा ही बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएजेंट में देखे थे, जहाँ पे भी हमें H दिखेगा वहाँ पे O ऐड कर देंगे, तो एक O ऐड यहाँ पे कर देंगे एंड एक O ऐड यहाँ पे कर देंगे। तो अब हम इसका प्रोडक्ट लिखे तो ये कुछ इस टाइप से होगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ये O एंड ये रहा H एंड फिर इसका लिखेंगे तो भी अच्छा से लिखेंगे, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का यूज़ किया जाता है डबल बॉन्ड एल्कीन में या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में किस पोजीशन पे है, याद रखना पोजीशन के लिए एग्जैक्ट पोजीशन ये बताता है। तो ओजोनोलाइसिस में सिमिलर ऑक्सीडेशन जैसा किए हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर KMnO4 में, सिमिलर इसमें वैसा ही है, बट इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर कहीं Zn प्लस H2O दिखे तो देखते हैं इसका रिएक्शन। ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे O3 लिया गया है, तो यहाँ पे बनता है प्रोपेनी ओजोनाइड, मतलब कि एक झोपड़ी टाइप का बन जाएगा। ये CH है, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3। तो इसको तो हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे Zn प्लस H2O दिया रहेगा तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इधर O देंगे इधर O देंगे एंड हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड इधर भी सिमिलर वैसा ही बन जाएगा। सिमिलर नहीं बनेगा क्योंकि इधर एक ही है, तो इधर बनेगा C डबल बॉन्ड OH एंड इधर ये H, मतलब कि मिथेनॉल बन जाएगा। बट जो NCERT में दिया गया है उसको भी हमें याद रखना है। ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, अभी सिर्फ O3 से करवाया है, मतलब कि अभी हमें झोपड़ी बनाना है। तो ये CH3 है, यहाँ पे CH है एंड इधर CH2 है, तो हमें क्या करना है, ऐसे करेंगे एंड यहाँ पे एक झोपड़ी बना देंगे। हमें O3 ही रखना है। ये एक O यहाँ पे हो गया, एक ये कॉर्नर पे हो गया, एक ये कॉर्नर पे O3 हो गया। अब यहाँ पे हमें Zn प्लस H2O लेना है जो कि ये बॉन्ड को ब्रेक करे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो CH3 CHO हो जाएगा एंड एक हो जाएगा HCHO, जिसको कि मिथेनॉल बोलते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ जब O3 को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है प्रोपेनी ओजनाइड, ऐसा होता है। एंड यहाँ पे जब Zn प्लस वाटर लेते हैं तो ये यहाँ पे बनता है CH3 CHO एंड मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड यहाँ पे मिथेनॉल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बट वही हम ऑक्सीडेशन में K2Cr2O7 लेते हैं या फिर KMnO4 लेते हैं, तो मिथेनॉल में जहाँ पे हाइड्रोजन रहता है वहाँ पे O ऐड कर देते हैं।